A very good morning to all of you. I am Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in English. Today's topic is stress management. That means stress जो होता है हमारे टेंशन प्रॉब्लम्स उसको कैसे हम लोग मैनेज करें उसी के ऊपर आज हमारा लेक्चर है. Then first of all we have learned that what is stress means stress क्या है. So stress is your body's reaction to situations that challenge you. That means कि स्ट्रेस जो है आपकी बॉडी का जो भी रिएक्शन रहता है किसी सिचुएशन को देखकर मीन्स आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आते हैं कोई प्रॉब्लम आती है कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको देखकर आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है मीन्स आपका रिएक्शन उसके ऊपर क्या रहता है दैट इज स्ट्रेस. It's your body's way of getting prepared to deal with the pressures you experience at home and at school. Means ये आपका जो बॉडी का मीन्स जो भी आपके वे ऑफ एक्शन रहते हैं उसको स्ट्रेस को देखकर आपकी जो प्रॉब्लम आती है जो भी सिचुएशन आती है घर पर स्कूल में कॉलेज में तो उस प्रॉब्लम को फेस करके आप जैसा फील करते हो मीन्स अगर उसको आप उस स्ट्रेस को उस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले लेते हो अपने ऊपर सवार कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है स्ट्रेस बन जाता है. Most people think stress is all bad. However, there is bad stress and there is also good stress. बहुत सारे पीपल ये सोचते हैं कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ बैड ही है बट अगर हम स्ट्रेस को गुड वे में भी ले कोई अगर हमें चैलेंज आ रहा है डिफिकल्टी आ रही है प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम इन अ पॉजिटिव वे लें तो एक अच्छा स्ट्रेस भी है दैट मीन्स गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस. तो यहाँ पे दो टाइप है गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस. तो गुड स्ट्रेस में क्या रहता है कि ये आपको फोकस्ड रहता है आपकी लाइफ में फोकस्ड रखता है आपको मोटिवेट करता है आपकी मीन्स काम करने में एनर्जी आपको देता है. गुड स्ट्रेस जो रहता है जैसे कि आपको एग्जाम है अगर उसको आप इन अ पॉजिटिव वे लें देन वो आपके लिए गुड स्ट्रेस है. जैसे कि पॉजिटिव वे में लेकर आप सोचेंगे कि नहीं अभी एग्जाम आ रहा है तो मुझे क्या करना है उसके लिए स्टडी करनी है मैं हार्डवर्क करूंगा एंड देन मैं अच्छे मार्क्स को गेन करूंगा. तो ये एक क्या रहेगा वो आपको मोटिवेट करेगा एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प करेगा वो स्ट्रेस. तो ये क्या है गुड स्ट्रेस है. और ऑन दी अदर हैंड अगर आप उसको बैड स्ट्रेस लेते हो और आप उसको सोचते हो कि कहाँ से एग्जाम आ गया क्यों आया और उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर सवार कर लिए जिसकी वजह से आप क्या हो जाओगे आपकी बॉडी के ऊपर उसका रिएक्शन होगा मीन्स आप बीमार हो जाओगे सोच सोच करके एग्जाम आए लेकिन अगर उसी एग्जाम को आप क्या करते हो उसको लेते हो कि चलो एग्जाम आया है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा एंड देन मैं उसको एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करूंगा. तो ये क्या करेगा आपको मोटिवेट करेगा ये स्ट्रेस कि एग्जाम जो है वो एक तरीके का स्ट्रेस है बट वो क्या करेगा आपको उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो आपको मोटिवेट करेगा निगेटिव वे में लेंगे तो वो आपको डिस्करेज करेगा और बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होगा आप बीमार भी पड़ सकते हो. ओके तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है और स्ट्रेस जो है दो टाइप के हैं गुड स्ट्रेस भी होते हैं बैड स्ट्रेस भी होते हैं. अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं देन वो गुड स्ट्रेस है निगेटिव वे में लेंगे तो बैड स्ट्रेस है और उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर भी पड़ सकता है. यहाँ पे नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ स्ट्रेस के कॉजेज क्या है बहुत सारे मीन्स उसके रीजंस होते हैं स्ट्रेस के. तो वर्किंग टू हार्ड अब बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हो लाइफ में मीन्स आप कॉलेज में हो वन टू वन लेक्चर लेते रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा वर्क हो जाएगा जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आएगा. तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स के साथ आपका झगड़ा हो जाता है क्वारल हो जाती है फाइट होती है तो ये क्या होता है स्ट्रेस देता है आपको. लेकिन अगर आप उसी को आपके फ्रेंड के साथ उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे तो ये स्ट्रेस नहीं देगा आपको. रिलेशनशिप लॉस मीन्स रिलेशनशिप भी बहुत सारे जो हैं वो लॉस कर देते हैं मीन्स हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं फ्रेंड्स हैं हम लोग क्या करते हैं कुछ मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं हमारे जो रिलेशनशिप रहते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं हमारे फ्रेंड्स हैं फैमिली मेंबर्स हैं वो इन सारी रीजंस की वजह से वो हमसे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं और वो चीजें हमें क्या करती हैं स्ट्रेस देती है. जॉब लॉस बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस जो है जॉब लॉस की वजह से भी होता है. बहुत सारे
बहुत सारे जो है जॉब मीन्स उनकी छूट जाती है, किसी को अगर जॉब है भी तो वो बहुत अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इन सारी रीजंस की वजह से स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट जो है वो सिम्टम्स हैं कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं आपके ऊपर, मीन्स आप उससे किस तरीके से अफेक्ट होते हो। तो यहाँ पे इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट मीन्स आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आपकी इनएबिलिटी हो जाती है, आप एबल नहीं रह पाते हो, नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग। आप ना ही पढ़ाई में स्टडी करने में कंसंट्रेशन डाल दे सकते हो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ना ही आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे काम कर सकते हो। तो ये सारे जो है कंसंट्रेशन वहां पे आपका नहीं रहता है। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ये हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टेम्पर है, डिप्रेशन आता है बहुत सारों को, रैपिड हार्ट बीट हो जाती है। आप बहुत ज्यादा हाइपर होते हो, बहुत ज्यादा गुस्से में आते हो तो क्या होती है आपकी हार्ट बीट भी बहुत तेज चलने लगती है। फ्रीक्वेंट कोल्ड होता है, ईटिंग मोर और लेस, आपका जो ये डाइट है वो भी क्या उसके उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है स्ट्रेस आके। कोई कोई जो है स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, कोई बहुत उनकी जो है ये कम हो जाती है, वो बहुत कम फूड लेने लगते हैं, भूख ही नहीं लगती है स्ट्रेस की वजह से। और बहुत सारे जो क्या करते हैं अल्कोहल सिगरेट और ड्रग्स क्या करते हैं यूज करते हैं फॉर रिलैक्सेशन। तो इन सारी चीजें स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी पर हो सकता है। और फिर उसकी वजह से आप क्या करने शुरू कर देते हो, अल्कोहल का यूज, सिगरेट का और ड्रग का यूज करने लगते हो रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के, मीन्स बीपी होगा स्ट्रेस की वजह से, और डायबिटीज हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी बहुत सारों को होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है। और ये स्ट्रेस जो है मैन को क्या करता है डल कर देता है, और उसकी जो मीन्स नॉर्मल लाइफ रहती है उसमें भी वो इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। ये नॉर्मल लाइफ को वो वैसे नहीं स्पेंड कर पाता है जैसे उसको करना चाहिए, उसके जो रिलेशंस रहते हैं उनको वो टाइम नहीं दे पाता है बिकॉज ऑफ डलनेस। तो ये सारे रीजंस होते हैं स्ट्रेस के। और फिर क्या होता है रिजल्ट इन एक्सेस एंगर विदाउट एनी रीजन। आप क्या हो जाते हो बहुत ज्यादा एंगर, एंग्री मीन्स कोई भी एक छोटी से छोटी बात भी अगर कोई बोल देता है, मॉमी अगर आपको एक अच्छी सी बात भी बोलती है तो आप क्या करते हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो, ऐसा ये वो बहुत सारा आप उसके ऊपर बिगड़ जाते हो। तो स्ट्रेस की वजह से ये सारा होता है कि हम अपने छोटे से छोटे बात को भी लेकर हम लोग बहुत ज्यादा मीन्स अनवाइंग फील करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं उन सारी चीजों से। और स्ट्रेस जो है आपकी जो बॉडी का एनर्जी है, आपकी ये थिंकिंग पावर जो होती है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी रहती है उसको भी स्ट्रेस जो है वो कम कर देता है। स्ट्रेस की वजह से वो सारी चीजें आपकी कम होती है। और स्ट्रेस बहुत ज्यादा आप लेते रहेंगे और उसके ऊपर आपका अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये किस में चेंज होता हो जाता है स्ट्रेस डिप्रेशन, डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। स्ट्रेस जो है डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। तो स्ट्रेस इसीलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पर हमारी बहुत सारी डिसीजेस को फेस करना पड़ता है, डलनेस आ जाता है लाइफ में, हम बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, और फिर यही सारी चीजें हमें एक दिन डिप्रेशन में डाल देती है। ओके, तो स्ट्रेस जो है बहुत ही डेंजरस है अगर उसको निगेटिव वे में लेंगे। अगर उसको पॉजिटिव लेते हैं कि ठीक है ना लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो उन चैलेंजेस को हमें फेस करना है, उनसे फाइट करना है, उनको मीन्स उस चैलेंज को हमें ओवरकम करना है, उस प्रॉब्लम से ओवरकम होना है एंड देन हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। और स्ट्रेस को कहना है कि भाई उसको हम जितना स्ट्रेस आएगा उतना लेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, दीज आर द इफेक्ट्स। अभी स्ट्रेस अगर आप फिर भी लेते हो इन अ निगेटिव सेंस, आप स्ट्रेस को ले रहे हो अपनी बॉडी पर सवार कर रहे हो, उसको अपने माइंड पर सवार कर रहे हो, तो उसको रिड्यूस कैसे करें, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो यहाँ पे कुछ मीन्स उसको मैनेज करने के ये है वेज हैं, उसको देखते हैं। और अपने जो भी स्ट्रेस है मीन्स जो भी प्रॉब्लम है तो उनके ऊपर फोकस नहीं करना है बल्कि उसको उसकी पॉसिबिलिटीज पर, उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम हो सके उसकी पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना है। और उस स्ट्रेस के साथ फाइट नहीं करना है बल्कि उसको इम्ब्रेस करना है। मीन्स ठीक है चैलेंज है प्रॉब्लम्स है आने दो, हम उसको क्या करेंगे
उसको ओवरकम, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, दीज स्ट्रेसेस। ओके, मैनेज योर स्ट्रेस इन योर ओन वे। आपके जो भी स्ट्रेस है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इफ यू हैव, लेना तो नहीं है लेकिन फिर भी हम कभी कभी सवाल कर लेते हैं, लाइक एग्जाम का ही ले लेते हैं। तो अगर हैं तो उनको अपने ओन वे में, आपके खुद के स्टाइल में, मीन्स आपको किसमें रिलैक्सेशन फील होता है उसको आप कीजिए और स्ट्रेस को दूर कीजिए, उसको रिड्यूस कीजिए। तो यहाँ पे कुछ वेज हैं, वी हैव डिफरेंट वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस। लेट्स सी वन बाय वन। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, मीन्स जो अननेसेसरी स्ट्रेस है उनको अवॉइड करना है। आपकी जो भी मीन्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम फेस करते हो और आपको लग रहा है कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर आपको लगता है कि इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो उसको छोड़ दीजिए, लीव इट दैट प्रॉब्लम। बल्कि उसको अपने ऊपर लेके मत चलिए, क्योंकि आप उसके ऊपर, आपका कंट्रोल नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप एग्जाम में आपको स्टडी किए हो, बहुत अच्छी स्टडी करके आए हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे सॉल्व करने लगे, सॉल्व करते करते आपको एक क्वेश्चन दिखता है, आप फिर क्या हो जाते हो वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हो कि इसके बारे में, इससे रिलेटेड तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वहां पे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी उसके बारे में रिलेटेड दैट क्वेश्चन यू कांट राइट एनीथिंग, देन उसको छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन पर चले जाइए। ये ना हो कि उस क्वेश्चन की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से आपका जो बाकी का पेपर है आप उसको ही छोड़ दो, उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे अगर उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आपका फोकस रहा तो। इसीलिए जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ना हो उसको छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, अवॉइड कीजिए अननेसेसरी स्ट्रेस को। अल्टर द सिचुएशन, अभी मैंने बोला कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं पहले तो उसको आप चेंज करने की कोशिश कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ यू कांट चेंज और सॉल्व, देन उस सिचुएशन को, उस चीज को, उस प्रॉब्लम को अल्टर कर दीजिए, उस चीज को किसी दूसरे से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन वाला नहीं आ रहा, ठीक है ना, उसके आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ये सोचिए। ये नहीं कि उसी के ऊपर आप टेंशन हो जाओ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लो, फिर बाकी का जो आपका याद भी है वो भी आप भूल जाओगे। तो अल्टर द सिचुएशन, ट्राई टू change the situation from other situation, मीन्स जो भी कुछ इशू है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो उसको किसी दूसरी चीज के ऊपर से रिप्लेस कर दीजिए कि ठीक है इस वजह से मुझे नहीं होता है तो मैं इस वे से करने की कोशिश करता हूँ। स्टे पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए ऑल द टाइम, निगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर मत लीजिए। ओके, अवॉइड यूजिंग कैफीन, अल्कोहल एंड निकोटीन। क्या होता है, लोग जो रहते हैं वो स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज्यादा, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। शेक्सपियर कहता है, विलियम शेक्सपियर कहता है कि लाइफ इज फुल ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, उसमें कॉमेडी भी है ट्रेजेडी भी है। तो अगर हम ट्रेजेडी की ही तरफ फोकस करेंगे तो हमें इन सारी चीजों की लत लग सकती है, इन सारी चीजों के हम लोग एडिक्टेड हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को, कैफीन है, अल्कोहल है, निकोटीन है, इन चीजों को अवॉइड कीजिए। उसको, अपने जो स्ट्रेस है उसको इन चीजों के थ्रू सॉल्व करने की, रिड्यूस करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसका जो अल्टरनेट है उसको देखिए। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, मीन्स अगर इन सारी चीजों को ना लेते हुए कोई दूसरी चीजें कीजिए, जैसे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए। फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होगा, आपका माइंड जो है वो भी काम रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो गेट इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने से हेल्थ के ऊपर भी आपका मीन्स अच्छा कंट्रोल रहेगा एंड आपका माइंड भी काम रहेगा। तो आप जो है अवॉइड कीजिए कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल को, और अपनी जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने का कोई दूसरा अल्टरनेट ढूंढिए, और फिर मीन्स आप फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए। और भी अभी हम लोग दूसरे वेज देखेंगे वन बाय वन। तो फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से दो चीजें हो सकती है, एक तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, काम रहेगा, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की पोजीशन में रहोगे, और दूसरा आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके, और बहुत सारे जो रहते हैं वो क्या करते हैं,
प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो दिन भर चिड़चिड़ मीन्स थोड़े अनवाइंड रहते हैं, मीन्स उनकी लाइफ कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस रहता है। और फिर वो अपने रिलेशन के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड के साथ उनका उनका मीन्स क्वारलिंग होती है, फाइट होती है। तो अगर आप अच्छी स्लीप ले रहे हो तो आप क्या रहोगे, दिन भर फ्रेश रहोगे। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा आप फ्रेश माइंड के साथ, अच्छे माइंड के साथ आप उसको सोच सकोगे कि इसका मैं सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकता हूँ, उसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। तो आप फोकस ऑन मोर स्लीप, ट्राई टू फोकस ऑन स्लीप, मीन्स आप अच्छी नींद लीजिए, जिसकी वजह से आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ट्राई आउट रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मीन्स आप जो है रिलैक्सेशन की टेक्निक्स को यूज कीजिए। जैसे कि बहुत सारों को सिंगिंग सॉन्ग जो है वो सुनकर, म्यूजिक सुनकर उनको रिलैक्स फील होता है, उनका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, वो अच्छा फील करते हैं, तो म्यूजिक सुनिए आप। बहुत सारों को जो है प्रेयर करके अच्छा लगता है, प्रेयर कीजिए। बहुत सारे जो है मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कीजिए। तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं उनको यूज कीजिए एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड ट्राई आउट रिलैक्स, ट्राई टू रिलैक्स इन योर लाइफ। किसका माइक ऑन है, प्लीज शट योर माइक। ओके, तो म्यूजिक सुनिए। इफ यू आर फील गुड बाय लिसनिंग म्यूजिक, देन म्यूजिक को सुनिए, प्रेयर कीजिए। और मेडिटेशन, बहुत सारों को मेडिटेट होकर भी अच्छा फील होता है, तो मेडिटेशन भी कीजिए। टॉक विथ समवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in your life and you can't change or solve that problem, then you have to uh, uh, talk with someone, means your mom, your sister, your brother and your friend also। तो उसके साथ आप बात करके क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। सॉल्व हो सकता है वो प्रॉब्लम, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में कि वो सॉल्व नहीं हो सकता। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, लेकिन उनका प्रॉपर जो वे है हम उसको यूज ना करते हुए क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। अगर हम किसी से बात कर लें रिलेटेड टू दैट टॉपिक, दैट प्रॉब्लम, देन हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है हमसे अच्छा, बेटर हमारा जो फ्रेंड है वो सोच सकता है, हमारी जो मॉम है, डैड है, सिस है, ब्रो है, वो लोग सोच सकते हैं। तो उनके साथ बात कीजिए आप, जो भी आपका प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ये ना करें कि आप मीन्स उसको अपने ऊपर हावी करते जाए और वो एक दिन आपको उसका बहुत ही बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पर हो सकता है। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी मीन्स ये क्या बोलेंगे उसको, चैलेंज इन योर लाइफ, देन उसको ट्राई टू सॉल्व आउट इट। मेंटेन स्ट्रेस डायरी, क्या कीजिए, मेंटेन कीजिए स्ट्रेस डायरी। दैट मीन्स आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, रोज की बनाइए, वीकली बनाइए, मंथली बनाइए, बट आप अपनी जो एक टू डू लिस्ट बनाकर रखिए कि मुझे ये चीजें दिन भर करनी है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, अगर आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जो स्ट्रेस है वो कभी भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। तो मेंटेन स्ट्रेस डायरी, दैट मीन्स के जो भी टू डू लिस्ट है उनको लिख कर रखिए, एक लिस्ट बनाइए, डायरी बनाइए, और जो भी आपके काम है उसको लिख कर रखिए, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, स्ट्रेसफुल ना करते हुए स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं अपनी लाइफ को। ओके, देन टेक फुल कंट्रोल। आपकी जो ये है चैलेंज है, प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल रखिए। मीन्स आप जो है जैसे कि अभी मैंने बताया कि लाइफ में ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है। तो बहुत सारे दिन आपके बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत सारे दिन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो गुड डेज भी रहते हैं, बैड डेज भी रहते हैं, बट उनको ये ना करें कि उसको अपने ऊपर सवार कर ले, बल्कि उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके ऊपर कंट्रोल रखिए। कंट्रोल रखने से क्या होगा, वो इजी हो जाएगा, आप उसके बारे में बेटर सोच सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उस प्रॉब्लम का और उसका सॉल्यूशन अच्छे से दे सकते हो। तो लाइफ जो है वो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। लाइफ इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, यू हैव टू try to understand these problems and try to solve that problem, and
उसका जो भी मीन्स रिजल्ट आता है उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो टेक फुल कंट्रोल। आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जरीन मैम ने बहुत ही अच्छा लेक्चर भी दिया था। तो उन सारे टाइम मैनेजमेंट की जो ट्रिक्स हैं उनको यूज करके, बाय यूजिंग दैट ट्रिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यू कैन सॉल्व योर स्ट्रेस, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, एंड आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। टाइम को मैनेज कीजिए, मीन्स आप जो टू डू लिस्ट किए हैं उनके अकॉर्डिंग, प्लीज शट योर माइक, जिसका भी माइक ऑन है, तो आप जो है टू डू लिस्ट कीजिए, उन टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चलिए। जैसे जिस टाइम पे आप जो करना चाह रहे हो उन टाइम पर ही कीजिए। टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से लाइफ में अगर हम लोग टाइम्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो उसी की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, स्ट्रेस आते हैं। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को करके रखिए। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, जैसे कि आप होमवर्क के टाइम पर कोई और काम कर रहे हो, खाने के टाइम पर आप टीवी देख रहे हो, ये स्टडी के टाइम पे आप दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, तो ये क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाती है लाइफ में। कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है। तो पहले अपने टाइम को फिक्स कीजिए चीजों के साथ कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है, मुझे उस टाइम पर वो काम करना है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट पहले कीजिए, अपने जो भी काम है उसको लेकर टाइम को मैनेज कीजिए। सेइंग नो इज इम्पोर्टेंट। सेइंग नो इज इम्पोर्टेंट। आप जो है मीन्स क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग काम की जगह पे रहते हैं, जैसे कि या कहीं पे भी, अपने घर की ही एग्जांपल ले लो, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल द टाइम चीजों को लेते जाते हैं, एक्सेप्ट करते जाते हैं कि ये भी काम, वो भी काम, ये भी वो भी वो। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप लोग स्ट्रेस से भर जाते हो। हर काम को बोलोगे कि ठीक है, वेलकम करोगे उस चीज का, तो उसकी वजह से आप क्या हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप उस सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते, सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ चीजों को, नॉट ऑल द थिंग्स, बट कुछ चीजों को नो बोलना सीखिए। कभी कभी नो भी इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। ओके, रेस्ट इफ यू आर सिक। आप जो है रेस्ट कीजिए। अगर आप इल है, अगर आप बीमार हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी और भी जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। स्ट्रेस उसकी वजह से और बढ़ सकता है। तो अगर आप सिक हो तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। जिसमें भी आपको रेस्ट मीन्स आप सोकर, म्यूजिक सुनकर, या योगा करके, मेडिटेशन करके, या जैसे भी आप करना चाहते हो रेस्ट, वैसे कीजिए, लेकिन थोड़ा रेस्ट लीजिए। इफ यू आर सिक, इफ यू आर इल, ओके, बीमार हैं तो रेस्ट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। एंड स्ट्रेसफुल लाइफ से स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। दैट मीन्स बाय यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस, एंड स्ट्रेसफुल से स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। यू कैन बिकम स्ट्रेस फ्री इन योर लाइफ। अगर हम लोग उस स्ट्रेस को, चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, उनको अच्छा समझ कर एक एनर्जाइजर के तौर पर लेते हैं, एक मोटिवेटर के तौर पर लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम उनको, मीन्स उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को, उन स्ट्रेस को यूज करके हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं कुछ करने के लिए। और फिर हमारा जो स्ट्रेस हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो वो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हम उनको बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को इन सारी टेक्निक को यूज करके, विच वी हैव सीन, उन सारी टेक्निक को यूज करके आप अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल से स्ट्रेस फ्री बना लीजिए, एंड स्ट्रेस को कहिए गुड बाय। ओके, सो किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन?
मैम डोंट और डू वाला If you can't understand, मैम। don't and do. Okay. यस। Yes, yes. Don't and do. Okay. ये वाला ना? यस मैम। ओके। जैसे कि आप बहुत सारे डोंट भी होते हैं, डूज भी होते हैं। आप जो है स्ट्रेस को एज अ थ्रेट, एज अ प्रॉब्लम उसको मत लीजिए, मीन्स उसको एज अ चैलेंज लीजिए, एज अ मोटिवेटर लीजिए, एज अ एनर्जाइजर लीजिए। अगर इन उसको आप फोकस करेंगे उसकी पॉसिबिलिटीज पर, उस प्रॉब्लम की, जो भी आपको चैलेंज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन उसको उसके ऊपर फोकस करोगे कि इसका मैं कोई अल्टरनेटिव, मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू मैं इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को सॉल्व कर सकती हूँ, देन उसके ऊपर फोकस कीजिए। बल्कि उसको ऐसा प्रॉब्लम ही मत सोच के, उसको एज अ प्रॉब्लम अगर सोचेंगे तो आपका क्या होगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा। उसको प्रॉब्लम पे मत देखिए, बल्कि उसको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, किस पॉसिबिलिटी के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, उसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो जो भी स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, तो उसको एज अ चैलेंज लीजिए, मोटिवेटर लीजिए, अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए। अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में एक ही बार आती है। अगर वो प्रॉब्लम मीन्स आप उसको, कोई अपॉर्चुनिटी आई लेकिन आप सोच रहे हो कि ये क्या है, मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सोचकर आप क्या करोगे, उसको गुड बाय कर दोगे। लेकिन अगर उसको सोचोगे कि नहीं, ये मेरे सामने आया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी लीजिए। ओके, उसको एक एनर्जाइजर लीजिए और उस स्ट्रेस को इम्ब्रेस कीजिए, उस चैलेंज को मीन्स गले लगाइए और बोलिए कि वेलकम इन माई लाइफ। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आया है, दैट मीन्स कि हम उतने एबल हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ना कि अगर वो हम एबल नहीं रहेंगे, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी, तो वो हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर हम उतने हमारी एबिलिटी है तभी वो हमारे सामने आए है ना। बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि उनको लाइफ में क्या चल रहा होता है कोई लेना देना नहीं रहता है, तो वो उनकी लाइफ में मीन्स किसी चीज पे वो फोकस ही नहीं कर रहे, तो स्ट्रेस, प्रॉब्लम, चैलेंज कहाँ से उनको फेस होगा। उनको समझ में आएगा कि ये चैलेंज है मेरे लिए, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है और उसको मेरे को ओवरकम होना है, उस चीज को सॉल्व करना है। ओके, तो प्रॉब्लम को जो है आप उसके फोकस उसके ऊपर मत कीजिए उस प्रॉब्लम को, बल्कि उसकी पॉसिबिलिटीज पर फोकस कीजिए कि किस पॉसिबिलिटी से, किस वे से मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हूँ। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड? यस मैम थैंक्स। और कोई, किसी को और कुछ पूछना है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी। एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? कुछ पॉइंट नहीं समझा है? समझ में आ गया सबको? यस मैडम। ओके, तो यहाँ पर आप इन सारी टेक्निक को यूज करके आपकी लाइफ को स्ट्रेसफुल से स्ट्रेस फ्री कर सकते हो और स्ट्रेस को गुड बाय बोल सकते हो। सो माय प्रेजेंटेशन इज फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच बाय लिसनिंग मी, for listening me very patiently. Thank you very much.